आज हम आपको अपने इस लेख में श्री राधा रानी की मृत्यु से जुड़े रोचक तथ्य बताने जा रहे हैं, जो आज भी सवाल के रूप में लोगों के जहान में मौजूद है। वज्र स्वामिनी कृष्ण कामिनी मन भाविनी श्री राधे अर्थात वज्र की पटरानी, कृष्ण से भी सुंदर और उनकी प्रिय, सबके मन को भाने वाली राधा रानी। राधा रानी के बारे में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके विषय में लोग जानने के लिए अति उत्सुक रहते हैं। ऐसे में चलिए आज हम आपको वृंदावन के ज्योतिष एक्सपर्ट डॉक्टर राधाकांत वत्स द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर श्री राधा रानी की मृत्यु से जुड़े सत्य और रहस्य बताने जा रहे हैं। ये तो सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण की आधार शक्ति थी श्री राधा। कृष्ण के जीवन में उन्हें सर्वाधिक मात्रा में दो ही चीजें प्रिय थी, एक तो उनकी बांसुरी और दूसरी राधा रानी। माना जाता है कि कृष्ण की बांसुरी से तब तक मधुर स्वर नहीं निकलते थे जब तक श्री राधा रानी बांसुरी को अपने होठों से न लगा ले। राधा रानी को मिलने के लिए बुलाने का और रासलीला रचाने का माध्यम ही उन्हीं की बांसुरी थी। माना जाता है कि कृष्ण को बांसुरी प्रिय ही इसलिए थी क्योंकि उसमें राधा रानी की श्वास बसी थी। इसी कारण से कृष्ण अपनी बांसुरी को हमेशा अपने पास ही रखते थे और अन्य किसी के हाथ में नहीं देते थे। कथा के अनुसार जहाँ एक और धर्म की स्थापना के लिए श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ा, तो वहीं राधा रानी ने कृष्ण विरह में प्रतिदिन उनकी पूजा करते हुए समय बिताने लगी। एक समय वो आया जब राधा रानी के पिता ने उसका विवाह किसी अन्य यादव से करा और श्री कृष्ण का विवाह भी देवी रुक्मणी के साथ हो चुका था। कई हजार वर्ष बीत जाने के बाद जब राधा रानी ने सभी सांसारिक कर्तव्यों का निर्वाह कर लिया था और श्री कृष्ण ने भी धर्म की स्थापना कर चुके थे, तब राधा रानी श्री कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंची थी, जहां उन्होंने कृष्ण के साथ साथ उनके समस्त परिवार से भेंट की। राधा रानी कुछ समय द्वारका ही रुकी, मगर बाद में कृष्ण भक्ति में और भी लीन होने के लिए उन्होंने द्वारका के पास ही वन में अपना स्थान बना लिया। श्री राधा रानी वन में अकेले रहने लगी और कृष्ण का नाम जप कर अपने अंतर ध्यान होने के समय की प्रतीक्षा करने लगी। आखिरकार वह समय आया और कृष्ण ने राधा रानी को पुनः दर्शन दिए। श्री कृष्ण जब राधा रानी से मिले तो वह राधा रानी की पीड़ा उनकी आंखों में देखते ही समझ गए और साथ ही भी राधा रानी उन्हें दोबारा देखकर कितनी प्रसन्न है। उन्होंने राधा रानी से वरदान मांगने को कहा। उन्होंने बस यह इच्छा जताई कि वह आखिरी बार कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनना चाहती है। कृष्ण ने बांसुरी बजाना शुरू की और तब तक बजाई जब तक राधा रानी अंतर ध्यान हो कृष्ण में ही विलीन नहीं हो गई। कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा रानी ने अपना सांसारिक शरीर का त्याग किया और गोकुल में जा पहुंची, जहां से द्वापर की प्रेम लीला का आरंभ हुआ था, और कृष्ण का इंतजार करने लगी और कृष्ण ने अपनी बांसुरी को तोड़ दिया। तो इस तरह हुई थी राधा रानी की मृत्यु। राधा रानी के जाने के बाद से जब तक कृष्ण धरती पर रहे तब तक उन्होंने दोबारा बांसुरी नहीं बजाई। तो ऐसे हुई थी राधा रानी की मृत्यु। अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर शेयर करें और इसी तरह अन्य लेख पढ़ने के लिए जुड़े रहें।
और मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।